नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद इन द पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश प्रवक्ता 2013 हिंदी विषय के पेपर का हल। वैकेंसी 2013 की है और इसकी परीक्षा हुई थी 15 फरवरी 2015 को। ऐसा नहीं है, आज का ये पेपर सिर्फ और सिर्फ टीजीटी, पीजीटी के लिए ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनबीएस, केबीएस, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा इन 125 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। पहला प्रश्न है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी ईड़ी मीड़त जाए, कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, संदेह, प्रदीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रांतिमान। यहाँ पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। नाइन जो है नायिका है और नायिका की जो एड़ी है वह स्वाभाविक लालिमा के महावर की कल्पना कर रही है, इसलिए यहाँ पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, भ्रांतिमान अलंकार होगा। 2 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। स्त्री, धारा, कलत्र, पत्नी। तो इसमें नपुंसक लिंग हो जाएगा कलत्र। ठीक है, नपुंसक लिंग कलत्र है। प्रश्न संख्या 3 है, पीतर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? उपमेय, उपमान, वाचक, धर्म। तो इसमें जो है मन उपमेय है। और अलंकार की बात करें तो इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म। 4 नंबर, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। 5 नंबर, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है निर्मला भुराड़िया। प्रश्न संख्या 6 है, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है? ऋतुपति, कुसुमाकार, मधुमास, कांतार। तो इसमें जो त्रुटिपूर्ण है वह कांतार है। कांतार बसंत का नहीं है, यह जंगल का पर्यायवाची है। जंगल का पर्यायवाची। विपिन, कांतार, अरण्य ये सभी जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संख्या 7 है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है? तो ये जो कथन है भरत मुनि का है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद की संज्ञा भी दी है, कई बार पूछा जाता है। और इससे संबंधित एक प्रश्न और भी है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, ये कथन किसका है? इसका अर्थ यही है, इसका अर्थ यही है, ये कथन है आचार्य भरत मुनि का। प्रश्न संख्या 8 है, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसालों में शिवा का अर्थ क्या है? तो शिवा का अर्थ हो जाएगा शिवाजी। ये जो पंक्ति है भूषण की है। भूषण वीर रस के कवि हैं। भूषण का उपनाम घनश्याम है और भूषण जो है शिवाजी के आश्रय में रहते थे। 9 नंबर, संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, काल, वस्तु, कथानक। संकलन त्रय में नहीं है तो कथानक। संकलन त्रय में इनकी गणना नहीं की जाती है। 10 नंबर, अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो अष्टयाम ये नाभादास की पुस्तक है। इसका रचना वर्ष है 1603 और इसमें जो है राम का वर्णन किया गया है। राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है अष्टयाम में। प्रश्न संख्या 11 है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन करना है। इसका हिंदी अनुवाद बताना है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसका सही हो जाए अर्थ हो जाएगा वृक्षत पत्राणि पतंती। से विकल्प सही होगा। 12 नंबर, इनमें कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? सात्विक, कौशिकी, आर्भटी, भारती। तो नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है सात्विक। सात्विक जो है यह नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधार है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। ध्यान मग्न, तो इसमें ध्यान में मग्न तत्पुरुष समास होगा। सी विकल्प सही है। 4 नंबर, बंध धातु के लिए लट लकार के माध्यम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन सा है? तो इसमें जो गलत हो जाएगा 14 का 80 बंदे, ये गलत है। 15 नंबर, स्पर्श धातु के लड लकार के प्रथम पुरुष के दिए रूपों में गलत कौन है? तो 15 का हो जाएगा बी, स्पृक्षाव, यह गलत है। 16 नंबर है,
नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो कवित्री 16 का हो जाएगा सी। संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण से संबंधित 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में। तो संस्कृत साहित्य और व्याकरण को भी पढ़ना पड़ेगा। 17 नंबर, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर में नावक का क्या अर्थ है? ये बिहारी सतसई के बारे में कहा गया है। नावक का अर्थ है बहेलिया। 18 नंबर, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो ये 1873 ईस्वी में कही गई है कालचक्र से। 19 नंबर, इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो सी विकल्प हो जाएगा अल्पप्राण चा। 20 नंबर, घोड़े का लत्ता बीने कनातन के डौल बाध है, शीर्षक किस लेखक ने दिया? प्रश्न संख्या 20। तो ये प्रताप नारायण मिश्र का है। ठीक है, घोड़े के लत्ता बीने कनातन के डौल बाध है, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र के और भी निबंध हैं। इन्होंने भव, मूछ, वृद्ध, समझदार की मौत, ऐसे कई निबंधों की रचना की है। 21 नंबर, मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है? मणिकर्णिका आत्मकथा तुलसीराम की है। 22 नंबर, पुस्तक जल्लड़ हथ दे चल गज्जन निरपुकाज में जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो इसमें पृथ्वीराज रासो की बात की गई है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना गया है। इसमें 69 समय है और 68 छंद हैं। ठीक है, अपने पुत्र जल्लड़ के हाथ में, चंद्रबरदाई ने अपने पुत्र जल्लड़ के हाथ में इस पुस्तक को सौंपते समय यह पंक्ति कही थी, पुस्तक जल्लड़ हथ दे चल गज्जन निरपुकाज। 23 नंबर, इनमें कौन सा ग्रंथ चंद्रलोक की छाया है? तो चंद्रलोक की छाया है भाषा भूषण। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 24 नंबर, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था? तो इसका सही उत्तर है शेख तकी। शेख तकी को कबीरदास का मुस्लिम गुरु भी कहा जाता है। 25 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हरिश्चंदी हिंदी का भी प्रयोग किया है। ऐसे इससे संबंधित एक कथन पूछा जाता है, हरिश्चंदी हिंदी का प्रयोग किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और भारतेंदु युग के लेखकों की जो दृष्टि थी वह व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से नहीं जमी थी। प्रश्न संख्या 26 है, इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किससे है? तो इन पंक्तियों का संबंध है चंद छंद वर्णन की महिमा, ये गंग कवि की रचना है। 27 नंबर, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं, पंक्ति किसकी है? तो 27 का उत्तर हो जाएगा ए, शैली की ये पंक्ति है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र को भी पढ़ना होगा। 28 नंबर है, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश, वर्णों का, वाक्यों का, ए और बी दोनों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वाक्यों का। 29 नंबर है, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र कौन है? चंपा बहू, बेला बहू, नरगिस, चमेली। फरिश्ते निकले, इसके जो मुख्य पात्र हैं वह बेला बहू है। यह मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है, कई बार पूछा गया है। इसका रचना वर्ष है 2014। 30 नंबर है, उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, रंग निर्देश। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा रंग निर्देश। 31 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता? तो 31 का उत्तर हो जाएगा डी, विषादांत।
32 नंबर आजमगढ़ रीडर किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद मिशन प्रेस से, 32 का डी। 33 नंबर हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? प्रश्न संख्या 33, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद इनकी प्रसिद्ध रचना है, नूर मोहम्मद का इंद्रावती। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है, जानत है वह सृजनहारा, जो किछु है मन मरम हमारा। इन्हें मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। 34 नंबर इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, संस्कृत के समान। तो इसका सही उत्तर है सफेद। सफेद तत्सम नहीं, तद्भव है। ठीक है, इसका तत्सम होगा स्वेद। 35 नंबर निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? तत्सम हो जाएगा कुकुर, ये तत्सम है। 36 नंबर नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो 36 का हो जाएगा सी, अनुग्रहित। प्रश्न संख्या 37 है, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण है अंधकूप। 38 कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है? खाली स्थान में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा? तो 38 का हो जाएगा धर्म, यहाँ पर धर्म लिखा जाएगा। 39 इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ना आने वाली बोली है अवधी। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। 40 नंबर रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा किसने दी? तो कई बार ये परिभाषा पूछी गई है, जगन्नाथ का है, आचार्य जगन्नाथ। 41 नंबर लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिखित भाषा में विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं। 42 नंबर दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राज थी, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध किससे है? तो ये हरिऔध के प्रिय प्रवास से है। प्रिय प्रवास इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, 17 सर्ग है। 43 नंबर सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है, ये किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालरिज। कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं कालरिज। 44 नंबर है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो जयचंद जो है यह संज्ञा के जातिवाचक भेद के अंतर्गत आता है, जातिवाचक। ठीक है, इसमें जो है किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है। 45 इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन नहीं है या जो है स्पर्श नहीं अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, का, चा और टा ये स्पर्श व्यंजन है। 46 नंबर है, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनमें मन के भाव प्रकट हो वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं अनुभाव। ठीक है, अनुभाव के 4 भेद होते हैं, पूछा जाता है, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। 47 नंबर वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक है विभूति नारायण राय। 48 नंबर कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसने कहा? तो ये जो कथन है सुमित्रानंदन पंत का है, कई बार पूछा गया है। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित है। बंग महिला का असली नाम क्या था? बंग महिला का असली नाम था राजेंद्र बाला घोष। इनकी कहानी धुलाई वाली प्रसिद्ध है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। और दुलाई वाली को राय कृष्ण दास ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। 50 नंबर यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस विरत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र, यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है केशवदास की। 51 नंबर युष्मद शब्द के सप्तमी विभक्ति में दिए रूपों में गलत कौन सा है? तो इसमें गलत है
ए तव। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन करना है। तो इसमें 36 डी विकल्प सही है। 53 नंबर, निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? निबद्ध या निबंध काव्य कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका निबद्ध या निबंध काव्य नहीं है। और प्रलय की छाया ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, यह भी निबद्ध काव्य है। शिवाजी का पत्र भी है। राम की शक्ति पूजा यह भी निबद्ध काव्य है। ये तीनों है। राम की शक्ति पूजा से एक प्रश्न पूछा जाता है, बंगला के किससे संबंधित? तो ये कृतिवास रामायण से है। 54 नंबर, उसने उसे छल से पराजित किया में छल से कौन सा कारक है? छल से पराजित किया करण कारक है। 55 नंबर, आत्माराम के छदम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में लिखा है। अच्छी हिंदी सिर्फ एक ही व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त के बारे में इन्होंने कहा है। 56 नंबर, दुर्जन का संधि विच्छेद क्या है? दुर्जन, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दो जमा जन। बी विकल्प सही होगा और इसमें विसर्ग संधि है। 57 84 बैसलोन की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो 84 बैसलोन की वार्ता का संबंध है वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, गोकुल नाथ की ये रचना है 84 बैसलोन की वार्ता और 252 बैसलोन की वार्ता। 58 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन तत्सम है? तो तत्सम हो जाएगा भात्र जाया। भात्र जाया जो है यह तत्सम है और इसका तद्भव होगा भौजाई। 59, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो वह भेद सूचित करता है व्यक्तिवाचक। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप, तो अनुरूप में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। सी विकल्प सही है। 61 नंबर, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? 1951 तार सप्तक जो है 1943, 1951, 1959 और 1979। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी शकुंतला माथुर। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई? इंडियन प्रेस की स्थापना हुई 1884। 63 नंबर, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये किसने कहा? तो ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। 64 नंबर, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, तो सही वर्तनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऊपर लिखित। वर्तनी को आप ध्यान से देखिएगा। 65 नंबर, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो अष्टयाम जो है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। 66 नंबर, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? तो ये है प्रताप नारायण मिश्र। इनकी पत्रिका है ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के संदर्भ में इन्होंने यह पंक्ति कही है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। 67 नंबर, रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख किया? तो गुरु परंपरा का उल्लेख रामार्चन पद्धति, डी विकल्प सही है। रामार्चन पद्धति में इन्होंने गुरु परंपरा का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 68 है, किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा डी भारवी। 69, 12 बरस ले कुकुर जिए और ले तेरे जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। तो ये किस विधा की रचना है? परमाल रासों से ये पंक्ति ली गई है, आलेखंड उसका दूसरा नाम है। तो ये हो जाएगा आपका आला। आला और उदल की वीरता का वर्णन इस रचना में किया गया है।
जगनीक की ये रचना है। 70 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो 70 का उत्तर हो जाएगा ए 1893 से 1918 ईस्वी। 71 नंबर, चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घाट ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। तो इसमें कौन सा अलंकार है? 71 का सी हो जाएगा श्लेष अलंकार। 72, भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक कौन सा है? तो महावीर चरित जो है यह भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है और यह नाटक है भवभूति का। 73, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, यह किसकी उक्ति है? तो यह जो उक्ति है दंडी की है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। 74 नंबर, नागरी पिचाणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी पिचाणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी। 75 नंबर है, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। तो इसका सही हो जाएगा उत जमा ज्वल, 75 का बी होगा। 76, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, किसका कथन है? तो ये कथन है देव का। 77, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो इसमें पुल्लिंग हो जाएगा दारा, सी विकल्प सही है। 78, स्पर्श धातु के लट लकार के मध्यम पुरुष में दिए रूपों में गलत कौन है? तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा अपृश्यताम, बी विकल्प सही है। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने कहा? शब्दार्थों सहितो काव्यम ये कहने वाले हैं आचार्य भामा। 80 नंबर, राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे कब से कब तक? तो राजेंद्र यादव जो है हंस पत्रिका के संपादक थे 1986 से 2013 ईस्वी तक। 81, अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? तो इसमें गलत हो जाएगा डी, असभ्यम। 82, श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? तो श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण जो है यह दक्षिण नायक है। ठीक है, दक्षिण नायक है कृष्ण। 83, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन करने वाली संस्था है नागरी पिचाणी सभा। नागरी पिचाणी सभा काशी, 1893 में इसकी स्थापना हुई। 84 नंबर, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? इंदुमती ये छाया मानी जाती है टेम्पेस्ट की। किशोरी लाल गोस्वामी की प्रसिद्ध कहानी है इंदुमती। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है इंदुमती को। अगला प्रश्न है, सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें गलत कौन सा है? सरस्वती के 4 पर्यायवाची हैं, गलत है भामा। भामा का अर्थ होता है नारी, ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं, नारी स्त्री। 86 नंबर, भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी बताई है? तो इन्होंने गुणों की संख्या बताई है 10 और दोषों की भी संख्या बताई है 10। 87 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? तो इसमें तत्सम हो जाएगा छत्री, डी विकल्प सही है। 88, निम्नलिखित में कौन अर्थोपक्षेपक नहीं है? प्रवेशक, चोलिका, नियताप्ति, विष्कंभक। तो 88 का उत्तर हो जाएगा सी, नियताप्ति। 89, मृगावती का लेखक कौन है? तो 89 का हो जाएगा बी, मृगावती कुतुबुन की रचना है, मधुमालती मंजन की है। 90 नंबर, अप्राणिवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार क्या है? तो 90 का उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों सही है। ए उसके साथ प्रयुक्त क्रिया, उनके साथ प्रयुक्त विशेषण, ए और बी दोनों। 91 नंबर, वे पूर्वी वन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी, इन पंक्तियों का संबंध किससे है?
तो ये जो है प्रताप नारायण मिश्र से है। शुक्ल जी ने यह जो पंक्ति कही है प्रताप नारायण मिश्र के बारे में कही है। 92 नंबर, वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इसमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो इसमें त्रुटिपूर्ण है उल्टा। उल्टा जो है यह वेश्या का पर्यायवाची नहीं है। 93, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो 93 का उत्तर हो जाएगा विष्णु की। रामानुज के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। रामानुज जो है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। 94, आनंद वर्धन का संबंध इनमें से किससे है? तो आनंद वर्धन का संबंध है ध्वनि संप्रदाय से। अलंकार का भामह से है, रीति का वामन से है, वक्रोति का कुंतक से है। 95, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? तो तत्सम हो जाएगा श्रृंगार, सी विकल्प सही है। 96, स्वर से शब्द के चतुर्थी विभक्ति में दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? प्रश्न संख्या 96, तो इसका हो जाएगा बी विकल्प शशु। 97, उससे अच्छे तो आप हैं, कौन सा कारक है? तो उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें हो जाएगा अपादान कारक। उससे अच्छे तो आप हैं, अपादान कारक। 98, कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ यानी अनिश्चयवाचक, निश्चित नहीं है। 99, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 99 का हो जाएगा सी, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उसे विभाव कहते हैं। 100 नंबर, निम्नलिखित में धीरोदत्त नायक कौन है? तो 100 का हो जाएगा डी, धीरोदत्त नायक है भीमसेन। 101, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? तो राजमती बीसल देव रासो की नायिका है। बीसल देव रासो नरपति नाले की रचना है और यह रूठकर उड़ीसा गया था। मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? मुद्रा राक्षस नाटक का नायक है चाणक्य। 103, इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? प्रवासी कहानीकार हैं तेजेंद्र शर्मा। 104, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन करना है। नई जमीन तोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अनूठा प्रयोग। 5 नंबर है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, किसका कथन है? तो उर्दू के समर्थक, हिंदी के विरोधी, ये जो कथन है गारसाद तासी का है। सर सैयद अहमद खान और गारसाद तासी दोनों जो है उर्दू के समर्थक थे। 106, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। 107 नंबर, रघुवंश महाकाव्य में सर्ग है, कितने सर्ग हैं? तो रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं और यह कालिदास की रचना है रघुवंशम। 108 नंबर है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कमल की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, डी विकल्प सही है। इनकी प्रसिद्ध पत्रिका आनंद कादम्बनी, मिर्जापुर से इनका संबंध था और अब्र के नाम से रचना करते थे। 109, प्राभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे में कर्ता कौन है? तो 109 का सही उत्तर है नीचे। 110, गंगा हिमालय से निकलती है के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए गए हैं, सही वाक्य का चयन कीजिए। गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसका सही उत्तर है गंगा हिमालयात प्रभवती। 111, निम्नलिखित में कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्पाद्य जो है यह कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं आता। 12 नंबर, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। तो कयामत का वर्णन हुआ है आखिरी कलाम में। अखरावट में एक एक अक्षर को लेकर के बात कही गई है। 113 नंबर, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है।
114 नंबर, हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? तो इसका सही उत्तर है गोविंद नारायण मिश्र। आत्माराम की टेटी के नाम से इन्होंने लिखा है। 115 नंबर, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे पंचवटी, नवरत्न, अष्टाध्यायी, ये सभी जो है द्विगु समास के उदाहरण है। 16 नंबर, पंजाबी की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। बी विकल्प सही है। 17, निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर होगा। 18 नंबर, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की? तो 118 का सही उत्तर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। 119 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? तो 119 का सही उत्तर है सी, 1868 से 1893 ईस्वी, प्रथम उत्थान का समय। 120, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ये किसने कहा? तो 120 का हो जाएगा डी, मैथ्यू अर्नाल्ड। 121, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, कविता किस पत्र में छपी थी? तो 121 का हो जाएगा बी, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप पत्रिका में ये छपी थी। चलिए 122 नंबर, मोहिका हंसे सुखी कोहरोई किसने किससे कहा? तो ये जो है जायसी ने शेर शाह सूरी से कहा था, मुझ पर क्या हंस रहा है? मुझ पर हंसने का मतलब ये है जिसने मुझे बनाया उस पर तू हंस रहा है। तो ये बात जो है जायसी ने शेरशाह सूरी को कही थी। 123 नंबर, सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा। 927 का ईस्वी सन क्या होगा? तो ये पद्मावत, जायसी के पद्मावत के बारे में कहा गया है। 1520। 1520 इसका अगर हिजरी देखा जाए तो ये 927 होगा। 124 नंबर, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगलता ही में कौन सा अनुप्रास है? तो इसमें हो जाएगा लाटा अनुप्रास। सी विकल्प सही है, इसमें लाटा अनुप्रास है। 125, इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग शब्द नहीं है बनावट। बनावट स्त्रीलिंग शब्द है। छाता, सूर्य, अमरूद, ये तीनों पुल्लिंग है। ये थे उत्तर प्रदेश प्रवक्ता 2013 हिंदी विषय के पेपर का हल। इसकी परीक्षा 15 फरवरी 2015 को हुई थी। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। 125 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके बताइए, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उत्तर प्रदेश 2022 की परीक्षा अप्रैल माह में संभावित है। अप्रैल माह 2025 में उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की परीक्षा संभावित है, और बीपीएससी टीआरई 4 की भी परीक्षा अप्रैल माह में संभावित है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।